आज मैं बात करूंगी प्रकृति के बारे में। कभी सोचा कि प्रकृति क्या चाहती है, वे क्या करती है? कभी फील किया उसको फील करो। वे ना कभी लड़ी, ना कभी बांटी। कभी सुना कि उसने बांटा हो? धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मानव, ये संतुलन ही तो चाहती है इन सब से। और मानव क्या काम करता है? जात पात, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खड़े कर देता है उसके विरोध में। यही उसका विरोध है। सबसे पहला काम उसके टुकड़े कर देता है। ये सब ही उसकी सबसे बड़ी नादानी है। मानव और प्रकृति का संबंध बहुत गहरा है। मनुष्य की जरूरतें, भोजन, पानी, ऑक्सीजन, कपड़े और उसका आश्रय, ये प्रकृति पर ही तो निर्भर है। पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र और मिट्टी सीधे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रकृति मनुष्य को जीवन देती है और मनुष्य उसकी देखभाल का संरक्षण करना होता है। और विशेष रूप से भारत में प्रकृति को एक जीवित इकाई माना जाता है। नदियां, पहाड़, पेड़, सूरज को देवता जब पवित्र नामों से पुकारा जाता है। और मनुष्य का व्यवहार सीधे प्रकृति को प्रभावित करता है। प्रकृति के बिना मानव जीवन असंभव है। इसका सीधा सा अर्थ है, मनुष्य और प्रकृति का संबंध केवल भौतिक नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का आधार है। क्या नफरत फैलाकर नफरत फैलाने वाले बचेंगे? नहीं, कभी नहीं। नफरत सबसे पहले उसी को खत्म करती है जो उसे फैलाता है। प्रकृति बार बार याद दिलाती है, कहती है मेरे लिए तुम सब बराबर हो। वो कहती है, पूछती है आपसे, मैंने जात पात बनाई? क्या मैंने धर्म बनाए? मैंने तुम सबको एक सा बनाया। जो प्रेम का बीज बोएगा वही रहेगा, जो नफरत फैलाएगा वो कभी नहीं बच पाएगा। संतुलन बनाए रखो, प्यार फैलाओ, पानी, पेड़ पौधे और अपने जीवन को सम्मान दो। सम्मान करो सबका। जो ये समझ लेगा वही सुरक्षित रहेगा। जो नफरत, लालच और विनाश फैलाएगा वे नहीं चल पाएगा, वो कभी बच नहीं पाएगा। प्रकृति चुप नहीं है। यदि आप उसकी भाषा को समझ पाओ, वे हमेशा बोलती है। हमारे कर्मों, हमारे अनुभवों और प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से। जो उसको सुनता है, समझता है, वही अमृत की ओर बढ़ता जाता है। ये जो भी हम देख पाते हैं उसका ही रंग रूप है। जंगलों में पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे थोड़ा सा भी असंतुलन होने पर प्रक्रिया करते हैं। ये उनकी ही भाषा है। पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, पक्षी अपनी जगह को छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो समझती है संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति के हर तत्व जैसे पेड़, नदी, पर्वत, सूरज, चांद एक जीवित ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। मनुष्य की आत्मा भी उसी ऊर्जा का ही हिस्सा है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं ना, उसको फील करते हैं, तो हमें शांति और संतुलन मिलता है। कुछ खतरनाक या बुरे लोग खुद को सुरक्षित रख लेते हैं बेवकूफ लोगों की आड़ में। उनसे करवाते हैं वे सब। कुछ आतंक फैलाने वाले या बेईमान लोग दूसरों का नुकसान करते हुए भी खुद को सुरक्षित रखते हैं। ये सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का ही परिणाम है। ये उसको समझना है जिससे वे काम करवाए जाते हैं। ऐसे प्रकृति हमारी टीचर भी है। ये मनुष्य को सहनशीलता, सादगी, धैर्य रखना सिखाती है। जैसे पेड़ हमें स्थिरता सिखाता है, कैसे स्थिर खड़ा रहता है पेड़। नदी हमें निरंतर प्रवाह और परिवर्तन की कला सिखाती है। ये जात पात, ऊंच नीच करना, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के धर्मों का अपमान करना, अपने धर्म को ही बड़ा कहना, ये सब प्रकृति के नियमों के विरोध में है। इसका मतलब आप प्रकृति के साथ मेल जोल में नहीं हो। फिर प्रकृति से छेड़छाड़ या उसका अपमान करना न केवल बाहरी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि हमारे ये कर्म और हमारी जीवन ऊर्जा पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, आदर, सम्मान से रहते हैं तो जीवन में सामंजस्य और संतुलन आता है। मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं है। जब हम महसूस करते हैं तो जीवन का हर क्रियाकलाप, खाना पीना, चलना,
एक प्रकार की पूजा और मेडिटेशन ध्यान बन जाता है। मानव सिर्फ एक तत्व नहीं और उसका शरीर और मनुष्य जीवन प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बना है। हर एक तत्व अपनी एक रंग और गुण रखता है। प्रकृति स्थिर है, स्थिर होना भी जरूरी है। धैर्य है उसमें, जल प्रेम है, अग्नि केवल जलाती नहीं, वो बहुत बड़ी ऊर्जा है। शक्ति है, रोशनी है, वायु विशालता, शून्य समग्र भावना है उसमें, स्वतंत्रता देती है। अगर हम खुद को बस एक ही तत्व तक सीमित रख लें, हमें तो वैसे ही बनना है, तो हम अपनी पूरी संभावनाओं को दबा देंगे। अगर सिर्फ कोई अग्नि हो जाए, उसमें गर्मी और तेज तो होगा, पर स्थिरता, प्रेम और लचक की कमी होगी। अगर सिर्फ पानी जैसा हो जाए, तो प्रेम और शीतलता तो होगी, पर प्रकाश, ऊर्जा, तेज की कमी तो हो जाएगी। सत्य तो ये है, आग की तरह प्रकाश और हिम्मत, कभी पानी की तरह प्रेम और दया, कभी हवा की तरह स्वतंत्रता, कभी पृथ्वी की तरह धैर्य, कभी आकाश की तरह अंत विशालता। यही जीवन है। प्रकृति और मानव ये अलग नहीं है। इसके तालमेल से ही हम अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना सकते हैं और हमेशा मस्ती में रह सकते हैं। हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए।